तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। जी हाँ, आज हम सीखने वाले हैं क्रिया। तो हम क्रिया के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। क्रिया क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है, क्रिया की परिभाषा क्या है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरी अंत तक देख ली तो आपको क्रिया पढ़ने के लिए कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, हम लिखने में समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख कर तैयार कर लिया है, अब इसको पढ़ने की बारी है। तो क्रिया की सबसे पहले हम परिभाषा जानते हैं। तो जिस पद से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, हंसना, खाना आदि। तो सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो हम कुछ भी जो कार्य करते हैं, जो कुछ भी हम कार्य करते हैं XYZ, वो सब क्रिया ही होती है। हम कुछ भी कार्य करें, जैसे खाना, उठना, नहाना, धोना, आना, जाना। कहने का मतलब है कि जिस शब्द के पीछे ना लगा है या ना लगने की संभावना है, दुनिया का कोई भी शब्द हो जिसके पीछे ना लगा है या ना लगने की संभावना है, वह क्रिया ही कहलाता है। जैसे लिखना, ना लगाए, पढ़ना, हंसना, खाना, नहाना, धोना, आना, जाना, और इनका कोई अंत ही नहीं है, बहुत हो सकते हैं। तो क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो क्रिया दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अकर्मक क्रिया, नंबर 2 सकर्मक क्रिया। तो आइए इनको भी एक एक से जान लेते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, रोना, सोना, हंसना आदि। तो इन क्रियाओं के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती। हम जैसे कि तैसे आना आ सकते हैं, जा सकते हैं, रो सकते हैं, सो सकते हैं, हंस सकते हैं, गा भी सकते हैं। इनके लिए कोई विशेष कर्म की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। और उसके बाद नंबर 2 पर है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो सकर्मक क्रिया में दिया है, जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता पड़ती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, बेचना, बनाना, समझाना, दिखाना आदि। तो इनके लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है। आप जैसे कि तैसे नहीं लिख सकते। लिखने के लिए पेन की आवश्यकता होगी, कागज की भी आवश्यकता होगी, पढ़ने के लिए किताब की आवश्यकता होगी, बेचने के लिए जो सामान हम बेचेंगे उस सामान की आवश्यकता होगी, क्या बेचना चाहते हैं, बनाने के लिए भी सामान की आवश्यकता होगी, समझाने के लिए भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ टॉपिक वगैरह कुछ तो होगा, दिखाने के लिए भी कोई वस्तु होगी तो उसको दिखा सकते हैं। लेकिन जो अकर्मक क्रिया थी उसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिसके लिए कर्म की आवश्यकता होती है, जैसे लिखना, पढ़ना, बेचना, बनाना, समझाना, दिखाना इत्यादि और भी हो सकती हैं, इन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और क्रिया होती क्या है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला ये हो जाएगा, चलिए हो गया। और इसके बाद इसका यहाँ से ले सकते हैं। और इसके बाद सकर्मक क्रिया का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अलग से लिखिए, इसका यहाँ से ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपको और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।